हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका विशेषण चैप्टर जो कि इंग्लिश में होता है एडजेक्टिव्स। आइए सुवीर के कमरे को देखें। इस कमरे में क्या क्या चीजें हैं और जो संज्ञा है उनको डिस्क्राइब करने वाले, उनकी विशेषता बताने वाले विशेषण क्या क्या है। जैसे संज्ञाएं है आपका पर्दा, पर्दा आपका हरा है, लैंप, लैंप आपका पीला है, मेज आपका नीला है। वैसे ही ये जो आपका बेड है वो भूरे रंग का है। ठीक है, आप आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। कमरा कैसा है? कमरा साफ सुथरा है। मेज पर कितने कंप्यूटर हैं? मेज पर एक कंप्यूटर है। ऊपर रखी पुस्तकें कैसी है? ऊपर रखी पुस्तकें मोटी मोटी है। कमरे में और क्या है? कमरे में गुलाबी लैंप है। तो कमरा को डिस्क्राइब करता हुआ आपका विशेषण हुआ साफ सुथरा। तो विशेषण क्या, किस चीज की विशेषता बताता है? संज्ञा की। यहाँ पर संज्ञा कमरा है। मेज पर कितने कंप्यूटर है? कंप्यूटर आपका संज्ञा है और उसकी विशेषता बताते हुआ जो विशेषण है वो एक है। ऊपर रखी पुस्तकें कैसी है? आपका संज्ञा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पुस्तकें। वो कैसी है? मोटी मोटी है। कमरे में और क्या है? कमरा आपका संज्ञा हुआ। कमरा में कमरा में कमरे में गुलाबी लैंप है और यहाँ पर लैंप आपका संज्ञा है जिसकी विशेषता बताता हुआ गुलाबी शब्द है। अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से पढ़ने पर पता लगता है कि कमरा, कंप्यूटर, पुस्तकें, लैंप आदि के बारे में कुछ ना कुछ विशेष जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी मिल रही है? विशेष जानकारी मिल रही है। जैसे साफ सुथरा कमरा, एक कंप्यूटर, मोटी मोटी पुस्तकें, गुलाबी लैंप इत्यादि। इस प्रकार हमें पता लगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताता है, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे विशेय कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता, जैसे कि यहाँ पर लैंप, पुस्तकें, ये सब आपके विषय हो गए। ठीक है, द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर विषय इन हिंदी व्याकरण। इन वाक्यों में कमरा, कंप्यूटर, पुस्तकें, लैंप विशेष्य है और साफ सुथरा, एक, मोटी मोटी, गुलाबी, ये सब आपके विशेषण है। ठीक है, तो दो चीज आपको ध्यान रखने, एक विशेष विषय है और दूसरा विशेषण है। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। विशेष्य जो आपका सब्जेक्ट है या तो नाउन होता है या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बताता है आपका विशेषण। विशेषण के कुछ भेद पढ़ेंगे बच्चों। एक है आपका गुणवाचक, दूसरा आपका संख्यावाचक, तीसरा आपका परिमाणवाचक और चौथा आपका सार्वनामिक विशेषण। आइए पहले गुणवाचक विशेषण से शुरू करते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति, पर्सन और थिंग के रूप, रंग, गुण, आकार, स्वाद आदि की कोई विशेषता बताए वो गुणवाचक विशेषता कहलाता है। जो शब्द किसी भी वस्तु या व्यक्ति का रूप, रंग, गुण, आकार या स्वाद आदि की कोई विशेषता बताए वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पर लड़की, खरगोश, हाथी, फूल, संतरा और वृक्ष, ये सब आपके क्या हुए बच्चों? ये आपके विशेष्य हुए। और इनकी विशेषता ये बताने वाले शब्द है सुंदर लड़की, सफेद खरगोश, भारी भरकम हाथी, रंग बिरंगे फूल, मीठा संतरा, ऊंचा वृक्ष। मतलब लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। खरगोश कैसा है? सफेद है। हाथी कैसा है? भारी भरकम है। फूल कैसा है? रंग बिरंगे है। संतरा कैसा है? मीठा है। वृक्ष कैसा है? ऊंचा। ठीक है, तो आइए और पढ़ते हैं।
अंगूर खट्टे हैं, अंगूर आपका क्या है, आपका विशेष्य है। खरबूजा मीठा है, खरबूजा आपका विशेष्य है। नंदन मासिक पत्रिका है, पत्रिका आपका विशेष्य है। उदिता के हाथ कोमल है, हाथ आपका विशेष्य है। वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं, सिपाही आपका विशेष्य है। कायर लोग छिपते फिरते हैं, लोग आपका विशेष्य है। अब इन सब विशेष्यों के विशेषताएं बताने वाले शब्द है। अंगूर कैसे थे, खट्टे थे। खरबूजा कैसा था, मीठा था। नंदन कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। उदिता के हाथ कैसे थे, कोमल है। वीर सिपाही कैसा था, वीर था। लोग कैसे थे, कायर थे। सो द वर्ड विच इज डिस्क्राइबिंग योर नाउन और प्रोनाउन, जो इंग्लिश में ग्रामर में हमने पढ़ा उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हिंदी व्याकरण में वैसे जो सर्वनाम या फिर संज्ञा की विशेषताएं बताती है उनको हम विशेषण बोलते हैं। विशेष्य के साथ कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो शब्द आए वह गुणवाचक विशेषण होता है। कैसा खरगोश, चतुर खरगोश। ठीक है, ये हम याद रखेंगे कि गुणवाचक विशेषण कैसे हम पहचानेंगे। अगर उस सेंटेंस में हम क्वेश्चनिंग वर्ड्स जैसे कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो अगर हमें उनके उत्तर में कुछ आंसर आया तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। आप देखेंगे कुछ गुणवाचक विशेषण जैसे गुण में कोमल, चंचल, कुशल। ठीक है, अब रंग कैसा हो सकता है, रंग या तो काला रंग का हो सकता है, पीला रंग का हो सकता है, हरा रंग का हो सकता है या तो नीले रंग का हो सकता है। अवगुण मतलब अवगुण, गुण मीन्स सम गुड क्वालिटी, अवगुण मीन्स बैड क्वालिटी। सो अवगुण मतलब बुरा, निर्दयी या फिर बेईमान, दीज आर ऑल नेगेटिव ट्रेट्स। ठीक है, अवगुण। अवस्था मतलब स्टेट, युवा अवस्था, बीमार अवस्था, कमजोर अवस्था। तो ये सब आपके कुछ गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अब देखिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। संख्यावाचक शब्द में ही आपका संख्या शब्द है जो कि एक नंबर या क्वांटिटी के बारे में बताएगा हमें। जो शब्द किसी वस्तु की गिनती की जानकारी दे वह संख्यावाचक विशेषण होता है। ध्यान देंगे, किसी वस्तु की गिनती की जानकारी, जैसे 3 संतरे, कितने संतरे, 3 संतरे। कुछ घर, कितने घर, कुछ घर। 5वीं कक्षा, कौन सी कक्षा, 5वीं कक्षा। पहला छात्र, कौन सा छात्र, पहला छात्र, आदि। तो ये सब हमें, जैसे 3, कुछ, 5वीं और पहला, हमें संतरे, घर, कक्षा और छात्र की जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए हम इनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें निश्चित संज्ञा भी हो सकती है और अनिश्चित भी, मतलब जिसके एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट क्वांटिटी या नंबर। कुछ हिरण पानी पी रहे हैं, हिरण आपकी संज्ञा है और कितने हिरण, कुछ हिरण। आपको एक डेफिनेट नंबर नहीं पता, आपको बस क्वांटिटी पता है कि कुछ। सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठे हैं, अनिश्चित। सभी मतलब वी डोंट नो कितने, इन टोटल नंबर कितने स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का है हमें नहीं पता। तीसरा घर निशा का है, ये निश्चित वाला संख्यावाचक है। 3 दर्जन आम लाओ, डेफिनेट, 3 दर्जन, ये हमें डेफिनेट अमाउंट पता है। ठीक है, अब परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में बताए वे परिमाणवाचक विशेषता होते हैं। जैसे थोड़ा दूध, 3 मीटर कपड़ा, 4 किलो मिठाई, मुट्ठी भर चना। यहाँ ध्यान में रखना होगा कि जब किसी वस्तु को मापा या तोला जाए तब परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है बच्चों, जब किसी भी वस्तु को मापेंगे या तोलेंगे और उसकी परिमाण को जानेंगे तभी वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 3 किलो आटा दे दो, तो वो दुकानदार आपकी आटा को तोलेगा, वजन पे तोलेगा, 3 किलो देखेगा और फिर आपको देगा। तो ये आपका परिमाण है 3 किलो का, इसीलिए ये माप तोल होने के बाद आपको पता चल रहा है, इसीलिए 3 किलो आपका परिमाणवाचक विशेषण है। 2 मुट्ठी जौ गमले में बो दो, 2 मुट्ठी, ये भी आपका
मापा या तोला जा रहा है। इस कुर्ते में थोड़ा ही कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो ये भी मापा जाएगा। थोड़ा, कितना थोड़ा? केक के लिए 3 कटोरी आटा लो। कितने कटोरी आटा लेने हैं? 3 कटोरी माप के लेने हैं, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकते हैं। जैसे 4 किलो आलू, थोड़ी चीनी, थोड़ा पानी। ठीक है, थोड़ी चीनी और थोड़ा पानी अनिश्चित है, लेकिन 4 किलो आलू निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक के अंतर को समझेंगे। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके विशेषण संख्यावाचक ही होते हैं। जिन वस्तुओं की गणना या काउंट नहीं की जा सकती उनका माप तोल या नाप जाना जाता है, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे देखेंगे, 2 लीटर दूध में 2 की संख्या से भ्रमित नहीं होना चाहिए। 2 लीटर दूध मतलब दूध को मापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल, ये 2 लीटर दूध इज नॉट काउंटेबल, इट इज मेजरेबल। हम उसको मेजर कर सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये परिमाणवाचक है। अतः 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ आम में आमों की गिनती संभव है, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ मैंगोस, अतः संख्यावाचक विशेषण होगा। नमन ने 2 केले खाए। कितने केले खाए? नंबर वी नो 2, इसलिए संख्यावाचक। कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब हमें माप के लेना चाहिए कितना कपड़ा? 2 मीटर, इसलिए ये परिमाणवाचक है। जो भी वस्तु को मापेंगे या तोलेंगे वो हमारा परिमाणवाचक होगा। अगर 2 मीटर दिया है, ये मत सोचिए कि 2 तो हमें पता है कितना मीटर, 2 मीटर, लेकिन इसे हमें मापना पड़ेगा, इसलिए ये परिमाणवाचक में आएगा। मैंने कुछ पृष्ठ पढ़ लिए हैं, पृष्ठ मतलब पेजेस, तो ये आपका आएगा संख्यावाचक। कुछ, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, कुछ चीनी इस प्लेट में रख, तो चीनी इज नॉट काउंटेबल। हम चीनी, तेल, ये सब, पानी, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको सिर्फ मेजर कर सकते हैं, इसीलिए कुछ भी है शब्द यहाँ पर, लेकिन ये आपका परिमाणवाचक है। ठीक है, अब है सार्वनामिक विशेषण। जब निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब निश्चयवाचक डेफिनेट या इनडेफिनेट सर्वनाम प्रोनाउन विशेषण का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं और उस संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह घर, यह किताब, कोई लड़की। यह गुब्बारा ऋचा का है। उस व्यक्ति को यहाँ भेज दे। कोई जानवर आ रहा है। उसका घर उधर है। यहाँ पर यह, उस, कोई, उसका सर्वनाम होते हुए भी सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञाओं से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं। इन चारों शब्द वाक्यों में ऋचा आपका संज्ञा है, यहाँ गुब्बारा ऋचा का है, यह गुब्बारा ऋचा का है, तो यह जो है आपका बता रहा है कि यह गुब्बारा, ये आपका सार्वनामिक विशेषण हुआ जो कि ऋचा के बारे में बता रहा है, यह गुब्बारा ऋचा का है। ठीक है, उस व्यक्ति को यहाँ भेज दो। कोई जानवर आ रहा है। कौन सा जानवर? कोई जानवर। उसका घर उधर है। सो यह ध्यान देना चाहिए कि संज्ञा के पहले आने वाले हर सर्वनाम, ठीक है, जैसे गुब्बारा से पहले आया यह, व्यक्ति से पहले आया उस, जानवर से पहले आया कोई और घर से पहले आया उसका। तो गुब्बारा, व्यक्ति, जानवर, घर सब आपके संज्ञा है। उनसे पहले आने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण नहीं होता है। जो सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आए तथा उस संज्ञा की विशेषता बताए तभी वह विशेषण होते हैं। जैसे यह घर गरिमा का है। यह घर किसका है? गरिमा का है। वह गरिमा के घर जाएगी। ठीक है, तो यह घर, वह, ये सर्वनाम हमें गरिमा संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो यह घर और वह आपका सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए, पहले वाक्य का यह सर्वनाम घर संज्ञा के बारे में बता रहा है तथा घर संज्ञा के पहले आया है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन दूसरा वाक्य में वह सर्वनाम गरिमा जो कि संज्ञा से पहले आया
तो आया है, पर गरिमा के बारे में कुछ विशेष नहीं बता रहा है। ठीक है, अतः यहाँ वह सर्वनाम ही है, विशेषण नहीं। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि पहले आप संज्ञा को ढूंढेंगे दोनों वाक्य में संज्ञा है गरिमा। उसके बाद आप देखेंगे कि संज्ञा से जस्ट पहले क्या कोई सर्वनाम है या सर्वनाम के साथ कोई संज्ञा है, तब आप उसको बोल सकते हैं कि अगर उस, अब देखिए जैसे पहले वाले वाक्य में यह घर संज्ञा गरिमा से पहले है और इसमें यह जो है सर्वनाम है और घर जो है संज्ञा है। ठीक है, तो यह घर आपका हो गया सर्वनामिक विशेषण। लेकिन यहाँ दूसरे वाक्य में देखेंगे वह आपका सर्वनाम है और उसके जस्ट बाद आ रहा है आपका संज्ञा गरिमा, तो इसमें आप वह को सर्वनाम मानेंगे, सार्वनामिक विशेषण नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना हो। अब यह भी जाने विशेषण के लिए आए विशेषण शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत बड़ा तालाब, यहाँ तालाब का विशेषण है बड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। बड़ा के पहले लगा विशेषण शब्द बहुत बड़ा का विशेषण है, अतः प्रविशेषण है। एक विशेषण है, अब उस विशेषण की विशेषता को बताते हुए या और भी उसको मॉडिफाई करता हुआ अगर कोई विशेषण आया तो उसे हम प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे आपका एक तालाब है, वो तालाब कैसा है बता रहा है आपका विशेषण बड़ा। कितना बड़ा है वो बता रहा है आपका विशेषण बहुत। तो इसमें आपका प्रविशेषण हुआ बहुत और विशेषण हुआ बड़ा। ठीक है, अब संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द और विशेषण, इसको आप याद करेंगे बच्चों। धर्म शब्द से धार्मिक, प्रांत से प्रांतीय, पंजाब से पंजाबी, भूगोल से भौगोलिक, सम्मान से सम्मानित, कुल से कुलीन, गर्व से गर्वीला, वर्ष से वार्षिक, राष्ट्र से राष्ट्रीय, गुण से गुणी, कृपा से कृपालु, निश्चय से निश्चित, स्वदेश स्वदेशी, धन से धनी। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों कि जब आप शब्द से विशेषण लिखेंगे तो उसका आपको स्पेलिंग ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये होगा जब आप लिख के उसको याद करेंगे, ऐसे याद करने से नहीं, वो आपको लिखना होगा। ठीक है, अब एक संज्ञा के साथ एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये विशेषण परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए। एक ही व्यक्ति मोटा और पतला दोनों नहीं हो सकता। दे कैन नॉट बी कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर। ठीक है, ऑपोजिट नहीं हो सकते। वो आदमी मोटा और पतला है ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, तो ऐसे वाले नहीं होंगे। एक संज्ञा के लिए, एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव या फिर दो विशेषण हो सकते हैं, बट दे शुड नॉट बी कॉन्ट्रास्टिंग और ऑपोजिट इन नेचर। राहुल प्रतिभाशाली, परिश्रमी और समझदार विद्यार्थी है। तो हमारा संज्ञा राहुल को की विशेषताएं बताने वाले हमारे विशेषण यहाँ पे है प्रतिभाशाली, परिश्रमी और समझदार। ठीक है, कैसा विद्यार्थी है राहुल? वो बड़ा ही प्रतिभाशाली, परिश्रमी और समझदार है, जो कि ये तीनों हमारे विशेषण है। इस वाक्य में आलसी, मूर्ख आदि विशेषणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों जो प्रतिभाशाली, परिश्रमी और समझदार, दे आर पॉजिटिव ट्रेट्स इन राहुल, जो कि उसकी विशेषताएं बता रही है। तो इनके साथ हम आलसी और मूर्ख नहीं जोड़ सकते। हम ये नहीं लिख सकते कि या राहुल प्रतिभाशाली, मूर्ख, परिश्रमी और आलसी है, नहीं। आइदर वो पॉजिटिव ट्रेट्स है उसमें या फिर नेगेटिव ट्रेट्स। दोनों विशेषण एक संज्ञा के बारे में ऑपोजिट होके नहीं बता सकते। ठीक है, अब संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ये अभी हमने पढ़ा बच्चों। अब रेखा खींच के विशेषण और विशेषक से सही जोड़ बनाएंगे। विशाल का है भवन, ये आपके लिए किया गया है बच्चों, प्लीज गो थ्रू इट। ठीक है, अब दूसरा भी आपके लिए किया गया है, आप पहले खुद ट्राई करेंगे एक्सरसाइज, आंसर्स आपके लिए दिए गए हैं, खुद ट्राई करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर आंसर देखेंगे। चौथा भी आपके लिए किया गया है, भारत भारतीय, बुद्धि बुद्धिमान, प्यास प्यासा, वर्ष वार्षिक, धन धनी, भाग्य भाग्यशाली, जंगल जंगली, दया दयालु, अभिमान अभिमानी, उपकार उपकारी, शरीर शारीरिक, प्रतिभा प्रतिभाशाली। प्रत्येक विशेष्य के साथ तीन तीन विशेषण लिखिए। ध्यान रखिए कि परस्पर विरोधी विशेषण न हो। ठीक है, जैसे समझदार, परिश्रमी, बुद्धिमान, दे आर ऑल सेम पॉजिटिव ट्रेट्स फॉर अ बॉय कॉल्ड सौरभ।
ठीक है, वैसे ही भवन के लिए आप लिख सकते हैं विशाल, सुंदर और भव्य। पानी के लिए लिख सकते हैं शुद्ध, साफ, निर्मल। कहानी के लिए लिख सकते हैं मजेदार, रोचक, डरावनी। और खेत के लिए लिख सकते हैं लहलहाते, हरा भरा और बड़ा। ठीक है बच्चों, तो विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखें। ये आप खुद कर सकते हैं, मैंने आपको दिया है कुछ वाक्य, ये भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अपने आप लिखने का। तो इसके साथ हम इस वीडियो के अंत तक आते हैं बच्चों। इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बच्चों। एंड प्लीज कीप नोटिफिकेशन बटन ऑन, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।